साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, बिहार के दो नेता आपस में इस तरह भिड़ गए हैं, उनकी ऐसी लड़ाई शुरू हो गई है कि गली के कुत्ते भी शर्मा गए हैं। इन दो नेताओं के नाम हैं आनंद मोहन और चिराग पासवान। अब इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, इस झगड़े की शुरुआत 3-4 दिन पहले हुई, जब आनंद मोहन ने एक बयान दिया और कहा कि चिराग पासवान एनडीए में हैं या नहीं हैं ये पता ही नहीं चलता है। और उन्होंने इस बात पर सवाल उठाया कि जब इमामगंज उपचुनाव में जीतन राम मांझी की बहू खड़ी हुई थी, दीपा मांझी, तो चिराग पासवान वहां उनकी ओर से प्रचार करने क्यों नहीं गए थे। इस पर चिराग पासवान का जवाब आया कि आनंद मोहन तो सक्रिय राजनीति में है भी नहीं, उनकी बातों पर कुछ बोलना ठीक नहीं है। और चिराग पासवान ने तंज कसते हुए कहा कि आनंद मोहन हमारे मुख्यमंत्री की बदौलत ही जेल से बाहर हैं, नहीं तो वो तो एक संगीन मामले में जेल में बंद थे। उसके बाद ये मामला और बढ़ता चला गया और फिर आनंद मोहन के जो सपूत हैं चेतन आनंद, जो विधायक हैं शिवहर से, वो भी इस विवाद में कूद पड़े और उन्होंने तो सीधे सीधे मतलब चिराग पासवान की मर्दानगी पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। ये झगड़ा बढ़ता रहा और उसके बाद फिर जीतन राम मांझी कूद पड़े। जीतन राम मांझी ने इस पर चिराग पासवान का ही साथ दे दिया। आनंद मोहन थोड़ा अलग थलग पड़ गया। फिर दोनों के समर्थक क्यों बैठते वो भी कूद पड़े और शिवहर में तो ऐसा हुआ कि दोनों के समर्थकों के बीच मारपीट की नौबत आने लगी, क्योंकि चिराग पासवान के समर्थकों ने आनंद मोहन का पुतला जलाना चाहा। तो आनंद मोहन के जो गुंडे हैं, फ्रेंड्स ऑफ आनंद है उनका संगठन, वो लोग आ गए सड़कों पर। तो मतलब पूरे बिहार में मार धाड़ और एक्शन से भरपूर विवाद चल रहा है। अब देखिए ये विवाद किस तरह बढ़ा, क्यों बढ़ा, उसकी मैं समीक्षा करता हूँ। देखिए, आनंद मोहन को आप सभी जानते हैं। आनंद मोहन बिहार के सबसे खूंखार अपराधियों में शामिल किया जाता है। उसको लोग आतंक मोहन भी कहते हैं। और ऐसे तो उसने बहुत सारी गुंडागर्दी की है, लेकिन जिस वजह से वो पूरे देश में कुख्यात हुआ, पूरे देश में बदनाम हुआ, वो मामला था दिसंबर 1994 में गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की हत्या का। ये कहानी मैं पहले भी आपको सुना चुका हूँ, संक्षेप में मैं आपको दोबारा बताता हूँ। दिसंबर 94 में ही मुजफ्फरपुर के खूंखार क्रिमिनल छोटन शुक्ला की हत्या कर दी गई थी। कहते हैं कि ब्रज बिहारी प्रसाद ने उसे मरवा दिया था। छोटन शुक्ला की हत्या के बाद जो उसकी शव यात्रा निकली, जो उसका जनाजा निकला, उसका नेतृत्व आनंद मोहन कर रहा था और छोटन शुक्ला का छोटा भाई भुटकुंड शुक्ला कर रहा था। इसमें सैकड़ों लोग शामिल थे और भड़काऊ नारे लगाए जा रहे थे। खून का बदला खून से लेने की बात हो रही थी। और उसी समय जो गोपालगंज के उस समय के डीएम थे, जिलाधिकारी थे जी कृष्णैया साहब, उनकी कार आ रही थी। वो पटना से एक मीटिंग अटेंड करके गोपालगंज वापस लौट रहे थे और जब वो कार वहाँ पहुँची तो उसके सामने जिलाधिकारी गोपालगंज का बोर्ड लगा हुआ था। तो आनंद मोहन के सर पर खून सवार था। उसने कहा कि भुटकन, ये कलेक्टर है, इसको गोली मार दो। उसका भुटकुंड शुक्ला ने फायर झोंक दिया। कृष्णैया साहब शहीद हो गए। पूरे देश में हंगामा हो गया। मैंने पहले भी आपको बताया था कि उस दिन मैं नया नया आईपीएस बना था उस समय, और मैं मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहा था, जहां आईएएस आईपीएस सभी लोगों का फाउंडेशन कोर्स होता है। वहाँ हम लोग को खबर मिली, बिहार से ऐसी खबर, जितने भी हम लोग बिहार के लोग थे सब शर्मिंदा हो गए। फिर वहाँ भी शोक सभा हुई। तो इस तरह से कृष्णैया साहब शहीद हुए, जो 1985 बैच के आईएएस अधिकारी थे, तेलंगाना के रहने वाले थे और एक बहुत गरीब दलित परिवार के वो थे। उनके पिता जो थे वो स्टेशन पर कुली का काम करते थे और उतनी गरीबी से लड़के कृष्णैया साहब आईएएस बने थे और एक ईमानदार और अच्छे अधिकारियों में उनकी गिनती की जाती थी। तो कृष्णैया साहब की शहादत के बाद बिहार सरकार की बहुत फजीहत हुई। उसके बाद पटना हाई कोर्ट ने आनंद मोहन को मौत की सज़ा सुनाई। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इस खूनी को फांसी पर लटका दिया जाए। आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को बदल दिया और उम्र कैद की सजा दी। आनंद मोहन 15-16 बरस तक सहरसा जेल में
चक्की पीसता रहा। फिर पिछले साल आते आते पलटू राम को लोगों ने बताया कि यदि आप आनंद मोहन को जेल से छोड़ देते हैं तो राजपूत वोट बैंक में आपकी सेंधमारी हो जाएगी। और पलटू राम कितनी गिरी हुई राजनीति करते हैं ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। कभी पलटू राम अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन जाते हैं, कभी किसी माफिया के जूते चमकाने लगते हैं। तो पलटू राम ने बिहार जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया, बिहार सरकार के कायदे कानून बदल दिए और उसके बाद आनंद मोहन को जेल से बाहर लाया गया। कायदे से जो आईएएस एसोसिएशन है बिहार का, उसको इसका विरोध करना चाहिए था, क्योंकि कृष्णैया साहब एक आईएएस थे, एक आईएएस के हत्यारे को छोड़ा जा रहा था। लेकिन बिहार के जो आईएएस हैं या आईपीएस हैं वो मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए हैं, ऐसे नामर्द और नपुंसक हो गए हैं कि उनमें कुछ भी बोलने की क्षमता, खास के सच बोलने की क्षमता खत्म हो गई है। इसलिए बिहार के आईएएस एसोसिएशन ने चूं तक नहीं किया। सारे आईएएस लोग मुंह में दही जमा के बैठ गए, मुख्य सचिव से लेके जूनियर आईएएस तक, और आनंद मोहन जेल से बाहर आ गया। मैंने मोर्चा संभाला, मैंने आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में पीआईएल दायर किया, जनहित याचिका दायर किया। मैंने अपने एक दूत को हैदराबाद भेजा, जो तेलंगाना की राजधानी है। उस दूत ने श्रीमती उमा देवी से मुलाकात की, जो कृष्णैया साहब की पत्नी है, और उमा देवी ने आनंद मोहन की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मुझे आपको बताने में खुशी है कि उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़ा रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मोहन को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने हर 15-15 दिन पर उसे थाने में हाजिरी लगाने का आदेश दिया है। और सुप्रीम कोर्ट का जो कड़ा रुख है उससे प्रतीत ऐसा होता है कि आनंद मोहन को सुप्रीम कोर्ट दोबारा जेल की हवा खिला देगा। और इस बार हो सकता है सुप्रीम कोर्ट उम्र कैद को आजीवन कारावास को परिभाषित भी कर दे कि ये जो उम्र कैद है ये सिर्फ 20 वर्ष की कैद नहीं है, ये जिंदगी भर की कैद है, आखिरी सांस तक की कैद है। तो ये आनंद मोहन का खेल है। आनंद मोहन की जो पत्नी है लवली आनंद शिवहर से सांसद बन चुकी है। जो बेटा है मैंने बताया वो शिवहर का विधायक है, चेतन आनंद। तो ये सब बहुत खेल है। आनंद मोहन की गुंडागर्दी में जेल से निकलने के बाद भी कोई कमी नहीं आई है। जब राजद के राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने एक कविता सुनाई थी राज्यसभा में, ठाकुर का कुआं, तो उस पर भी आनंद मोहन ने बहुत उल्टा सीधा गुंडों वाला बयान दिया था। लेकिन बिहार में राजनीति इतनी सड़ गई है, बिहारियों की मानसिकता इतनी सड़ गई है कि आप पढ़े लिखे राजपूतों को भी आनंद मोहन की दलाली करते देखिएगा। तो ये तो आनंद मोहन का किस्सा हो गया। इधर जो चिराग पासवान हैं वो भी वैसी ही गिरी हुई राजनीति करते हैं। चिराग पासवान के जो पिता थे रामविलास पासवान, उन्होंने अपनी पहली पत्नी राजकुमारी देवी को छोड़ दिया और उसके बाद रीना पासवान से शादी की। रामविलास पासवान की राजनीति भी बिल्कुल अवसरवादी थी, इसलिए उनका नाम ही लोगों ने मौसम वैज्ञानिक रख दिया था। वो राजनीतिक मौसम को देखकर अपना रवैया बदलते रहते थे। इसी से सोचिए कि रामविलास पासवान कितने बड़े गिरगिट थे कि उन्होंने वाजपेयी सरकार से इस्तीफा दिया था गुजरात दंगों के खिलाफ और बाद में नरेंद्र मोदी की सरकार में खुद शामिल हो गए। तो ये रामविलास पासवान का हाल था। रामविलास पासवान भी काफ़ी आप कह सकते हैं निर्लज्ज व्यक्ति थे और उनकी पार्टी में सूरज भान जैसा खूंखार अपराधी था। तो वो कहते थे कि सूरज भान तो एक बहुत बड़े समाज सेवी हैं। तो ये सब रामविलास पासवान के किस्से हैं। जो चिराग पासवान है वो भी अपने पिताजी के ही पदचिन्हों पर है, अपने पापा के ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं। चिराग पासवान कहने के लिए कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तो बहनोई फर्स्ट हो जाता है, जैसा कि उन्होंने जमुई में अपने बहनोई अरुण भारती को टिकट दिया। चिराग पासवान जब टिकट देते हैं तो उस पर उन्हीं की पार्टी के अंदर लोकसभा चुनाव के समय बगावत हो गई। बहुत सारे सीनियर नेताओं ने उनकी पार्टी छोड़ दी, जैसे रेणु कुशवाहा ने, प्रोफेसर अरुण कुमार ने, और इन लोगों ने खुलकर उन पर टिकट बेचने के इल्ज़ाम लगाए। तो इस तरह से चिराग पासवान भी एक बहुत ही आप कह सकते हैं एक विवादित व्यक्ति रहे हैं। और जिस तरह से वो नरेंद्र मोदी की पूंछ पकड़ के घूम रहे हैं उससे भी बहुत गलत संदेश जाता है। और चिराग पासवान का 36 का रिश्ता उनके अपने ही चाचा से है, पशुपति कुमार पारस से है, जिन्होंने बचपन में चिराग पासवान को गोद में खिलाया होगा। और आजकल वे पशुपति कुमार पारस अपने चाचा के पीछे इस तरह सत्तू बांध के पड़ गए हैं कि पशुपति कुमार पारस को अपनी पार्टी का कार्यालय तक खाली करना पड़ा। तो इस तरह से चिराग पासवान ने भी अब
एक बहुत ही गिरी हुई राजनीति शुरू की है। अब इन दोनों में झगड़ा क्यों शुरू हुआ है उसके बारे में ये जान लीजिए कि आनंद मोहन को इस बात की शिकायत है कि शिवहर में जब लवली आनंद चुनाव लड़ रही थी तो चिराग पासवान बार बार तारीख दे के भी नहीं गए। वो इसकी साफ वजह है कि देखिए, चिराग पासवान दलितों की राजनीति करते हैं जैसे आनंद मोहन राजपूतों की राजनीति करता है। तो चिराग पासवान को ऐसा लग रहा होगा कि अगर वो लवली आनंद के प्रचार में पहुंच जाएंगे तो दलितों को एक मैसेज जाएगा कि एक दलित अधिकारी के हत्यारे की पत्नी को ये चुनाव जिताने में लगे हुए हैं, और इससे उनके दलित वोट बैंक को खिसकने का डर था, छिटकने का डर था। वही वजह, उसी से मिलती जुलती वजह इमामगंज उपचुनाव में हुई। वहाँ जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी के खिलाफ जनसुराज पार्टी ने डॉक्टर जितेंद्र पासवान को उतारा था, जो पासवान बिरादरी से थे। इसलिए जीतन राम मांझी चाहते थे कि चिराग पासवान दीपा मांझी के पक्ष में पहुंचे, लेकिन चिराग पासवान नहीं गए। इसकी ये वजह है कि ये दलित राजनीति के अंदर भी दोनों में रस्साकशी होती है। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले जब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर एक फैसला लिया था, कोटा विलीन कोटा का फैसला लिया था कि आरक्षण के भीतर आरक्षण हो, तो उस फैसले का जीतन राम मांझी ने स्वागत किया था, लेकिन चिराग पासवान ने विरोध किया था। तो इस तरह मांझी और पासवान के बीच कहीं ना कहीं खींचातानी होती रहती है। आपको ये भी मैं याद दिला दूं कि जब बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण चल रहा था कुछ महीने पहले, तो नवादा में एक आगजनी की घटना हुई थी, नवादा जिले में। उस समय मांझियों के लगभग 80 घरों को जला दिया गया था, और जो मुख्य अभियुक्त था वो नंदू पासवान था। तो मुख्य अभियुक्त के पासवान होने की वजह से चिराग पासवान वहाँ दौड़े दौड़े नहीं गए, और न ही उन्होंने कोई कठोर बयानबाजी की उस पूरे आगजनी की घटना पर। तो कहने का संक्षेप में ये मतलब है कि चाहे चिराग पासवान हो, चाहे आनंद मोहन हो, ये सारे लोग एक सड़ी हुई राजनीति करते हैं, जो एक सिद्धांत विहीन राजनीति है, और मुर्गों की तरह लड़ते हैं। जैसे मुर्गा लड़ाई याद है, बचपन में मैं गया था तो रांची में आदिवासियों के बीच मैंने देखा था मुर्गा लड़ाई, मुर्गों को आदिवासी लोग लड़ा रहे थे। तो ये बिहार स्तर की मुर्गा लड़ाई लड़ रहे हैं आनंद मोहन और चिराग पासवान, और आम बिहारी के दुख सुख से इनको कोई मतलब नहीं है। अभी मैंने कहा था कि बेतिया राज कानून जो पास हुआ है उसमें चंपारण के लगभग 50,000 परिवारों पर बेघर होने की तलवार लटक गई है, लेकिन इसकी चिंता ना तो चिराग पासवान को है, इसकी चिंता ना तो आनंद मोहन को है। तो इस मुर्गा लड़ाई का आनंद लीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।